मजदूर की मजदूरी के अंतर्गत सरदार जी लिखते हैं, अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। हाथ, पाँव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनता है और जल भी वही देता है। तो इस प्रकार इस परिचित के अंतर्गत सरदार जी का ये कहना है कि जब कोई मजदूर मजदूरी करता है तो हम क्या करते हैं, अपने 4 आने जो पैसे हैं मजदूर के हाथ में रखते हुए कहते कि यह लो दिन भर की आपकी मजदूरी। तो उसको इससे संबंधित सरदार जी को ऐसा लगता है कि वह क्या दिल लगी है। अर्थात मजदूर क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जिन हाथों से, पैरों से या सिर, आँखों से ये सारे जो अवयव है, अर्थात ये अवयव ईश्वर ने अर्पण किए हैं। ये सब चीज़ें अर्थात उसकी नहीं है, ये ईश्वर के पदार्थ हैं, ईश्वर ने दिए हुए ये अंग है, अवयव है। तो दूसरी तरफ जो हम मजदूरी देते हैं तो मजदूरी की जो पैसे हैं वह पैसे भी अर्थात हमारे नहीं हैं, ईश्वर ने दिए हुई एक वस्तु है, एक धातु के पृथ्वी से निकली हुई धातु के वह टुकड़े हैं। तो इस प्रकार ये दोनों भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं ईश्वर से निर्मित है। तो मजदूरी का ये जो ऋण है तो परस्पर की जो प्रेम भाव है उससे ही चुकता किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं या अन्न धन देने से ये जो ऋण है मजदूरी का वह चुकता नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें ईश्वर की है। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। तो इस प्रकार हमें जो मजदूरी देनी है अर्थात वह हम क्या करते हैं, ईश्वरीय पदार्थ देते हैं। अर्थात हमें जो मजदूरी देनी है, मजदूरों का ये जो ऋण है चुकता करने के लिए हमें क्या करना है, प्रेम सेवा से चुकता करना है, प्रेम भाव देना है। आगे वह कहते हैं कि एक जिल्द साज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांधी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा अमरन मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में होते ही मेरे अंतकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बांध जाता। अपना एक उदाहरण देते हुए सरदार जी एक जिल्द साज से यानी कि एक पुस्तक बनाने वाले जो मजदूर है, व्यक्ति है, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांधी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र जो वस्तु है मुझे बना कर दी है। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाता हूँ, मेरे हाथ में वो जो जिल्द साज का जो हाथ है वह जड़ जाता है। पुस्तक को देखते ही मुझे उस जिल्द साज की याद आ जाती है। और वह जो पुस्तक बनाने वाला जिल्द साज है, अर्थात यहाँ सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि वह मेरा अमरन मित्र हो गया है। जैसे ही पुस्तक को देखते हैं, पुस्तक को हाथ में लेते हैं, तो उस पुस्तक के जिल्द साज की याद आ जाती है। पुस्तक हाथ में होते ही अर्थात उनके अंतकरण में ऐसा लगता है कि उनका
भरत मिलाप हो रहा है। तो इस प्रकार जीवन भर के लिए उस जिल्द साज ने क्या किया है, उनको एक ऐसी वस्तु दी डाली है जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि वह अंतकरण से, अर्थात यहाँ उस पुस्तक को देखने के बाद हमेशा के लिए अमरन वह जो जिल्द साज है उनका मित्र बन गया है। और एक उदाहरण देते हुए वह लिखते हैं कि गाड़ी की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को कुछ मैसर न हुआ, मैसर यानी मिलना, रात के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश जैसी जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनाता है। तो इस प्रकार यहाँ एक ऐसे अनाथ विधवा स्त्री का, जो कि एक मेहनती स्त्री है, तो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गाड़ी की एक कमीज वो अनाथ विधवा क्या कर रही है, सारी रात बैठकर वह सीती है। साथ ही साथ वह अपना जो दुख है, अपना जो दुख है उस दुख पर रोती भी है। दिन को न खाना मिला है न रात को खाना मिलता है। अब वह एक एक टाँके पर आशा व्यक्त कर रही है कि ये कमीज कब तैयार होगी। जैसे ही कमीज तैयार होगी तब उसे उसकी जो मजदूरी है मिलेगी, जिसके कारण उसे खाना भी मिल जाएगा। इस प्रकार की वो आशा करती है। वह ये जो कमीज है सी सी कर थक जाती है, परंतु कुछ समय तक ठहरने के बाद ये जो सुई है हाथ में पुनः लेती है। कमीज अपने घुटने पर बिछाई हुई है और उसकी आँखों की जो दशा है वह आकाश जैसी जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं ऐसी लग रही है। खुली आँखें ईश्वर से ध्यान कर रही है, ऐसा जो भास है अर्थात सरदार पूर्ण सिंह को होता है। कुछ समय के रुकने के बाद वह जो अनाथ विधवा स्त्री है हे राम कहकर वह क्या करते हैं, पुनः वह जो गाड़ी की कमीज है सीना शुरू कर देती है। तो इस पर सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि इस माता और उस बहन की सी हुई जो कमीज है मेरे शरीर का नहीं तो मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो इस प्रकार यहाँ उसने जिस प्रेम के साथ उस कमीज को सिया है, तो सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि इस माता या बहन के द्वारा सी गई ये जो कमीज है मेरे शरीर के लिए नहीं तो मेरी आत्मा का ये वस्त्र है। उसको पहनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे वह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद जितनी खुशी होती है वैसी खुशी उनको उस कमीज को पहनने के बाद होती है। तो इस कमीज में उस विधवा का सुख दुख है, उसका प्रेम है, उसकी जो पवित्रता है उसका मिश्रण अर्थात उस कमीज में उनको दिखाई दे रहा है। उसकी जो जीवन रूपिणी जो गंगा की जो बाढ़ है वह यहाँ आती हुई उनको नजर आ रही है।
तो ऐसी जो मजदूरी है, ऐसा जो काम है, ऐसा काम सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की प्रार्थना या कोई संध्या पाठ या नमाज पढ़ने से कम नहीं है। यानी कि उसको पढ़ने के बाद या प्रार्थना संध्या पाठ या नमाज पढ़ने से जो आत्मा को शांति मिलती है, वैसी शांति उस कमीज को पहनने से आदत सरदार जी को हो रही है। तो इसका वह उल्लेख शब्दों से तो नहीं कर सकते, तो शब्दों से तो प्रार्थना भी नहीं हुआ करती है, ऐसा वो सोचते हैं। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही प्रार्थना सुनता है, और इस प्रकार की जो प्रार्थना होती है, जो प्रेम से की हुई जो प्रार्थना है, जो सुख दुख अपने हृदय से की हुई जो प्रार्थना है, उसको ईश्वर क्या करता है, तात्काल सुनता है। प्रेम और मजदूरी, इस शीर्षक से सरदार पूर्ण सिंह जी लिखते हैं, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफल आदि के चरित्र चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और स्मशान में है। तो इस परिच्छेद के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह मनुष्य के हाथ से बनी हुई या उनके कामों की, उनकी जो प्रेममय जो पवित्र आत्मा है, उसकी सुगंध आने की बात करते हैं। जैसे कि मनुष्य जब अपने हाथों से कोई काम करता है, तो उस काम में सरदार जी को उसके उस मजदूर की पवित्र आत्मा की सुगंध आने लगती है। इतना ही नहीं तो उसके साथ साथ उसकी जो कला कुशलता है, उसको भी वह उसके अंतर्गत देखते हैं। उनके अंतकरण के सारे जो भाव है, वह उसके अंतर्गत अनुभव करने लगते हैं। केवल एक चित्र का यह दर्शन नहीं है, उसके साथ ही उसके पीछे छिपी हुई चित्रकार की जो आत्मा है, उसका वह दर्शन करते हैं। जैसे कि कोई चित्रकार है, वह एकाध चित्र निकालता है, तो चित्र के माध्यम से उस चित्र का केवल दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस चित्र के पीछे छिपी हुई उस चित्रकार की जो आत्मा है, उसको वो देख रहे हैं। परंतु दूसरी ओर यंत्रों की सहायता से भी चित्र बनाए जाते हैं, फोटो निकाले जाते हैं। तो इन दोनों की तुलना करते हुए वो फोटो उनको निर्जीव सी लग रही है। एक तरफ जो फोटो है वह हाथ से निकाली हुई है, और दूसरी तरफ वह यंत्र की सहायता से वह खींची गई है। तो इन दोनों में अंतर करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी को हाथों के द्वारा जो चित्र हैं, उन चित्रों के अंतर्गत एक प्रकार का जो प्रेम है या उस चित्रकार की जो आत्मा है, उसको देखते हैं। और इन दोनों का अंतर करते हुए वह कहते हैं कि इन दोनों में उतना ही भेद है जितना कि एक तरफ बस्ती है और दूसरी तरफ स्मशान है। बस्ती यानी गांव है और दूसरी तरफ स्मशान घाट है। तो इस प्रकार का जो अंतर है दोनों में, वह करते हैं। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है, वो भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ। आगे वो कहते हैं कि हाथ की मेहनत से जो चीज़ बनती है, उसमें एक प्रकार सा रस भर जाता है। दूसरी तरफ जो वस्तु बनाई जाती है, वह लोहे के द्वारा
एक लोहे की मशीन होती है, निर्जीव सी मशीन होती है, और उस मशीन के द्वारा जो बनाई चीज़ है उसमें वह रस कहाँ है। इस प्रकार मनुष्य के हाथों द्वारा बनाई हुई जो भी वस्तु है उसमें उनको रस दिखाई देता है, जीवन का रस दिखाई देता है, सुख का, आनंद का, आत्मा का रस दिखाई देता है। और वह रस लोहे के द्वारा बनाई हुई जो चीज़ है उसमें कहाँ दिखाई देता है, इस प्रकार का वो प्रश्न उपस्थित करते हैं। अन्य एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए आचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। तो इस परिचित के अंतर्गत एक आलू बनाने वाला जो किसान है उसका उल्लेख करते हुए, जैसे कि आलू को मैं स्वयं बनाता हूँ, स्वयं उसको पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द की जो घास है वह मैं खुद खोद कर साफ करता हूँ, उस आलू में एक प्रकार का जो रस है उनको दिखाई देता है, अर्थात उस आलू से उन्हें जो रस, आनंद का रस मिल रहा है, आत्मा का आनंद जो मिल रहा है, वह उन्हें बंद किए हुए आचार के डिब्बे में जो मुरब्बा है उसमें वह रस नहीं दिखाई दे रहा है। उनका विश्वास है कि तो जिस चीज़ में मनुष्य अपने प्रेम के हाथ से बनाता है तो उस चीज़ में उस व्यक्ति का हृदय है या उस व्यक्ति के हृदय का प्रेम और मन की जो पवित्रता है सूक्ष्म रूप में हम तक पहुंच जाती है। और इस प्रकार की जो वस्तु है जो हाथों से बनाई जाती है तो उस वस्तु में अर्थात मुर्दे को जिंदा करने की जो शक्ति है वह होने की बात सरदार पूर्ण सिंह जी करते हैं। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथों से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। तो इस प्रकार यहाँ एक दूसरा उदाहरण देते हुए, एक तरफ होटल का बनाया गया भोजन है और दूसरी अपने घर की प्रियतमा के हाथों से बनाया हुआ जो भी है रूखा सूखा जो भी भोजन है उन दोनों की तुलना करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी को होटल का जो भोजन है वह नीरस लगता है, नीरस दिखाई देता है, क्योंकि होटल में जो भोजन बनता है वो मनुष्य ही बनाता है, लेकिन मनुष्य को मशीन के जैसा बनाया गया है, इसलिए उसमें वह रस नहीं आता है। जैसे कि किसी मजदूर के द्वारा वह बनाया जाता है और उसकी जो मेहनत है, उस मेहनत की जो मजदूरी है वह सही नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार उसको एक मशीन जैसा बनाया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथों से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंड जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी को ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। तो इस प्रकार जैसे कि एक तरफ होटल में बनाए हुए भोजन का और दूसरी तरफ अपने घर में अपनी प्रियतमा के द्वारा बनाए भोजन का वह अंतर व्यक्त करते हुए उनके घर का जो भोजन है जो उनके प्रियतमा के हाथों ने बनाया है वह उनको रसीला लगता है। इतना ही नहीं तो जिस मिट्टी के घड़े में
पानी भरकर अपने कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उनकी प्रियतमा ने जो ठंडा पानी उनको पीने के लिए देती है, तब उन्हें ऐसा लगता है, अर्थात ये जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी का ये जो प्रेम अमृत है वह मैं पान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इतना जो आनंद है, इतना जो प्रेम है, उस पानी के माध्यम से वह प्रेमामृत का पान कर रहे हैं। तो उसके साथ वह इस प्रकार की भी बात करते हैं कि ये जो प्रेम प्याला वो पीते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो शराब क्या वस्तु है, शराब क्या चीज़ है। तो एक तरफ ये जो प्रेम का प्याला है, तो दूसरी तरफ वह शराब का प्याला है, तो इसमें वह अंतर करते हैं। प्रेम से जीवन सदा गदगद होता है, आनंदित होता है, और मैं अपनी प्रेयसी को ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इस प्रकार जैसे कि वह अपने प्रेयसी के द्वारा ये जो प्रेम से, रस से या दिल से जो वह सेवा करती है, उस सेवा का बदला मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इस प्रकार की वो बात करते हैं। अगले एक परिच्छेद में वो लिखते हैं कि इधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी, गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारों से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हड्डी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से भी अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी, प्रातःकालीन शोभासी लगती है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का जो नाम है योग रखा है, मेरा यही योग है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह अपनी इस प्रेम और मजदूरी से संबंधित कई सारे उदाहरण देते हुए अपनी घर की जो प्रियतमा है उसके द्वारा प्रेम भरी, रस भरी या दिल भरी उनकी जो सेवा है उसका वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि प्रभात होते ही, अर्थात अपनी घर की जो प्रियतमा है, प्रेयसी है, एक मैना या कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठती है, गाय का बछड़ा खोल देती है, दूध की जो धारों से अपना कटोरा भर लेती है, और वो गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर उसका आटा बना लेती है। और इस प्रकार इस सफ़ेद आटे से भरी हुई जो छोटी सी टोकरी है सिर पर लेकर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा और दूसरे हाथ में मक्खन की जो हंडी है, तो इस प्रकार का जो रूप है देखकर सरदार पूर्ण सिंह को बहुत सुख मिलता है, आनंद होता है। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की जो श्वेत प्रभा है उसको अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ते हैं या देखते हैं। उस समय उस प्रियतमा की जो प्रभा है वह उसको और भी अधिक रसीली दिखाई देती है, और भी अधिक रंगीली दिखाई देती है, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी जो प्रातःकालीन शोभा है उस जैसी वह लगती है। और इस प्रकार की आभा को देखते हुए सरदार जी को अपने गुरु की याद आती है, और गुरु ने इस प्रकार का जो प्रेम होता है उस प्रेम के संयम करने का जो नाम है उसको योग कहा है। और अर्थात इसी को
उन्होंने योग कहा है। तो इस प्रकार जो योग है, इस योग को वह अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आज के लिए हम यही रुकते हैं, बाकी का अगली ताशिका में। धन्यवाद।